शगुना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया। हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लैके आना नी वेड़ा सजिया। मेरा सजना मिलिया सजना मिलिया सजना मिलिया। ओ, दिन शगुना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया। हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लैके आना नी मेरा सजना। टोलना वे रांझन माही टोलना वे हीर जोगनी टोलना वे टोलना तू मेरा नसीबा टोलना वे टोलना मैं जुगनी तेरी टोलना। जावा ना मैं बिन शहनाइयां सतरंगी रूबाइयां सुना जा तू अर जाइया। जावा ना मैं बिन शहनाइयां सतरंगी रूबाइयां सुना जा तू अर जाइया। शामिया ना सजावा डोली लैके मैं आवा आतिशबाजी करा के तेनू लैके मैं जावा। तुमसे दिल जब से मिला है कोई तो वजह है इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ
होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका, मेरे यारा मेरे यारा। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना, तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। मशहूर, करना कभी तू मैनू नजरों से दूर, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। संगिया रे, के रातां
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष प्राण त्रिकम विधाय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र। टीका लगाओ। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखद स्वा राजा दान बिंदु महाबलं ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य रक्षां कुर्वन्तु ते सदा। ओम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं गुणस्ताद्विषीमतः सुरुचो बेन आवह सवज्ञा उपमा सृष्ट। लेफ्ट हाथ लगा। ओम श्री सदे लक्ष्मी सवज्ञा बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमसिनो व्यातम इष्णन्निखानां मुम्मयिघान सर्वलोकं निखान। ओम जैन बुद्धोबलीलं ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य रक्षां कुर्वन्तु ते सदा। ओम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो बेन आवह सवज्ञा। ओम भगवस् मंत्रार्थासं गंधाक्षत पुष्पाणि शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु। मासे शुभे फाल्गुन मासे कृष्णे पक्षे प्रतिपदा तदुपरि द्वितीयायां पुण्य तिथो अमुखवासरे सोमवासरे। अपना गोत्र बोलिए कश्यप। अपना ना कश्यप गोत्र पुलस्त गोत्र है। अपना नाम लीजिएगा। सुरेंद्र चोपड़ा बोलिए। मम पुत्री विवाह सांगता सिद्ध्यर्थम मम निर्विघ्न पूर्वक श्री गणेश अंबिका सूर्यादि नवग्रह गौर्यादि षोडश मातृका वरुण कलश ओंकार ब्रह्म विष्णु महेशादि सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यो देवीभ्यो यथोपचारे पूजनादि संकल्पम अहम करिष्ये। छोड़ से वर्णमासीद। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। भगवान ओंकार बिंदु नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काम वृद्धो पूज्यास षोडशा। ओम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम श्री गौर्यादि षोडश मातृका भ्यो नमः। भगवान सूर्यादि नवग्रह देवताओं का ध्यान कीजिएगा। ओम आकर्षेण रजसा वर्तमानो निवेशयन्ना मृतं मृत्युंच हिरण्यैः तेषानो जदन्नेना तिरोहति एतावान् समहिमा तु जायां सपूर्खा। पादो से विश्वाभूतां त्रिपादशामृत त्रिपादो दोदयपुरखा पादो से हावतो विकंकुराम शासनानि। ओम सबल मिष्टान्नेन फलानि मुक्षुद्यर्थं ताम्बूलं पुंगी फलानि समर्पयामि। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यो देवेभ्यो नैवेद्यं नैवेद्यन्ते आत्मनि जलं समर्पयामि। दिव्याहुं जायाहेतिं परिवादमान् हस्तग्नो विश्वावयोनान् विद्वां नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हाथ हटा दीजिए। आपने बोला कि साधु भगवान आस्थाम अर्चिष्यति। साधु मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। एक साधु मतलब होता है भिक्षाटन मांगने वाले। गृह्यताम आप बोले गृहणामी इनके हाथ में दे दीजिए। विष्टर मतलब होता है आसन। विष्टर मतलब होता है आसन। एक इस पैर के नीचे में एक इस पैर के नीचे एक दो इसमें रखा हुआ है। रखते हुए ना एक इसको नीचे रखते ऐसे नीचे पैर के नीचे बस। अर्घ मतलब जैसे भगवान सूर्यदेव को किसी भी देवताओं को गणेश जी को भी अर्घ सब देवताओं को अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ स्वरूप मान करके आपको प्रदान किए। आप इसमें से थोड़ा सा चावल फूल जो है ऊपर में सिर के ऊपर में रख दीजिए किसी थाली में। ऐसे कैसे ऐसे ये देखो यही गिराना है। हाँ ऐसे। हाँ अंगूठा कभी मत लगाना इसमें। आचमनियम प्रति गृह्यताम ये दे इनको हाथ में। इसमें से 3 बार जो है लेफ्ट हाथ में रख कर क्या राइट हैंड में पियो उसको। लेफ्ट हाथ में रखो राइट हैंड में। हाँ हाँ
थोड़ी थोड़ी डाल करके। ओम माधवाय नमः। इसको उल्टा खोल दो, खोल दो, खोल दो, ऊपर वाला नीचे में लगा दो। इसको देखो। ओम तत्चक्षुर्देव हितंबुरस्तात् शुक्र फलिनी। देख लो, देखो। ओम तत्चक्षुर्देव हितंबुरस्तात् शुक्र पश्येम सर्वदा सततं देव। ऐसे भोज। उसके बाद अनामिका अंगुष्ठा 2 उंगली से ऐसे थोड़ा सा चलाओ, घुमा करके नीचे। हाँ, जरा सा नीचे में छींटा लगा दो, नीचे में छींटा लगा दो। हाँ, भोजन करते समय जो है शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो पहले खाता है? तीसरा जो है सो मुख का, जीवा का। स्वाद जब जाओगे, भीतर जाएंगे भोजन या कोई भी वस्तु, तो ये बता देगा जीवा जो हमारा भोजन सही है ये खराब है, खाने लायक है या नहीं लायक। कफ, पित्त और वात 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसको खाने से प्रतिदिन जो है उसके रोग को नाश करते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो है मधुपर्क। दूसरी बात यह है कि इसको खाने से शरीर की जो है व्याधि रोग जो है दूर होते हैं। इसीलिए जो है जिस तरह आप अभी हृष्ट पुष्ट है, ऐसे ही परमात्मा की कृपा से हमेशा आप हृष्ट पुष्ट रहें। ऊपर से ऐसे करो, सर्वांगे, इसमें छोड़ दो। आपने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारे इस समय में जो शरीर में शक्ति है, नेत्रों में ज्योति है, कानों में श्रवण करने की शक्ति है, ऐसे ही हमारे पास में प्रभु हमेशा देना, ताकि जो है हम अपने घर में रहें या परिवार में रहें, कहीं भी रहें, सुखी से रहें। और धन जो उपार्जन करेंगे उसमें से कुछ % ऐसे करेंगे जो हमारे घर के लड़की आ रही है, गई बुलाने अभी हैं नहीं स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी। बनारसी दास मेरा सा इसमें से टीका लगा दो, बोल दो लगा लेगा हल्का सा। ओम श्री सदे लक्ष्मी सुप्रजा बहो रात्रे पार्श्वी मनोकामना विवाह निमित्त निर्विघ्न पूर्वक श्री गणेश अंबिका सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यो देवीभ्यो यथोपचारे निर्विघ्न पूर्वक पूजनादि संकल्पम। ओम नैवेद्यम नैवेद्याम नैवेद्यम तात्मजलम ऋतुफलानि शुद्धम तांबूलम पुंगिफलान आवाहि सर्वेभ्यो देवीभ्यो नो। ये हाथ जोड़ करके भगवान सबसे प्रार्थना करना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागा। नहीं पहले ठीक है, बोलो ओम ऐसे हाथ। ओम लक्ष्मी प्रिया च लक्ष्मीदा जनप्रिया सौभाग्य वर स्त्रीणाम हरिद्रा श्री सदास्तु में। लक्ष्मीदा लक्ष्मीश्च जनप्रिया सौभाग्यवर स्त्रीणाम हरिद्रा श्री सदास्तु में। ओम लक्ष्मी प्रिया च लक्ष्मीदा लक्ष्मीश्च जनप्रिया सौभाग्यवर स्त्रीणाम हरिद्रा श्री। हाँ ये दे दो धागा, इसी में रखो, लड़की से भी ले लो। ये हाथ में रखो, लेफ्ट हाथ में रखो। इसमें से धागा है, एक धागा निकाल, 4 धागा इसमें, एक एक करके निकाल। और हाथ पीछे करके लड़की के घुटने पर गिरा दो। हाँ घुटने पर गिराओ, हाथ पीछे रहेगा। हाँ हाथ पीछे रखकर वहाँ से गिराओ, ऊपर डाल दो राइट करने को। बस तीसरा उठाओ। एक अपने कंधे जांग पर रखो, बस। और चावल फूल लो हाथ में। पीना है कॉफी, पीना बाद में? नहीं ये मोलिया। ओम ब्रह्मा करोति दीर्घायु विष्णु करोतु संपदाम शिवः करोतु कल्याणं यस्यैषा साकोचार पत्रिका। ओम गौरी श्री कुल देवता च शुभगा। सब छोड़ दिया। ओम मंत्रार्था सबला छोड़ो बाबू।
सिक्का है, सिक्का 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 होगा, सिक्का इसके हाथ में दे दो, विराट के हाथ में दो चार। बोलिए ओम विष्णु 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 अद्य मासानाम, बोलिए पूर्व उच्चारित ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायाम मासानाम उत्तमे मासे शुभे फाल्गुन मासे कृष्णे पक्षे प्रतिपदा तदुपरि द्वितीयायां पुण्य तिथौ सोमवासरे पुलस्तगोत्रः पुत्राय विराट नामने वराय विष्णुरूपाय पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। अंगूठा लेकर के उनको पकड़ा दे, विराट को जैसे पकड़े ऐसे पकड़ो। हाँ, नोट भी दे दी, चावल फूल सब भी दे दी। हाँ जी, बोलो ओम स्वस्ति 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 इति वचनम। हाँ, अंगूठा हटा दो, ये चावल फूल और दक्षिणा इसमें डालो। और ये जो है पापा को दे दो या भैया को दे दो। इसको जो है अलग में रख लेना, अलग में रख करके भी लेकर के हवन होगा। और एक जहाँ पर विदाई होगा तो लड़की लेकर के पीछे जो है छोड़ दो। अब क्या कहते हैं, बिलोला। तो जो डालता है नियम वो अपना, या नहीं तो ये भी मिलाना चाहते ये भी थोड़ा सा मिला देना, नहीं तो ये जैसे जो नियम है उसी तरह। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः सुपदिता अम्बिकाये मम स्वाहा। ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथम। बस हो गया, वो करो, वो पानी वाला हो गया, करवा दो 5 बार। विष्णोराटमसि विष्णो हो सनत्रयस्थो विष्णो हो शिवरसि विष्णु ध्रुवोस्यम भगवते शिव विष्णवे नमः स्वाहा। ओम आकर्षेण रजसा वर्तमानो निवेराटमसि विष्णो हो सनत्रयस्थो विष्णो हो शिवरसि विष्णु ध्रुवोस्यम भगवते शिव विष्णवे इदम अग्निवर्णाभ्याम नमः स्वाहा। ओम जे ओम आदित्य स्वाहा। ओम प्रजापते विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय स्वाहा। ओम ऋक्षमाभ्ये अप्सराभ्य इष्टाभ्य स्वाहा। ओम चित्तं च नमः स्वाहा। ओम चित्तिश्च नमः स्वाहा। ओम आकुतिश्च नमः स्वाहा।
मंडपम मधुपर्कंस लाजा होम परिक्रमा यावत सप्तसदी तावत कन्याकुमारी का। कहा कि मंडपम, ये मंडप जो बनाया हुआ है ये किसके लिए बनाया हुआ है? कहा कि जो है अतिथि सत्कार के लिए। जैसे यहाँ पर देखेगा कैसा सजावट है, क्या आपके मेहमान आएंगे, इनके रिश्तेदार आएंगे, सब आएंगे देखेंगे। मंडपम मधुपर्कंस, मधुपर्क जो आपको खिलाए, ये मंडप जो अभी बनाए हैं। और उसके बाद मधुपर्क जो आपको दही शहद नहीं खिलाए थे, उससे शरीर की शुद्धि होता है। मंडपम मधुपर्कंस लाजा होम परिक्रमा, अभी हवन किया आपने खील से और उसके बाद परिक्रमा किया, इससे क्या होता है? देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे कार्य जो है वह सफल होता है। ठीक है। मंडपम लाजा होम पर यावत सब सदी, कहता कि जब तक 7 प्रकार के वचन स्वीकार नहीं करते हैं तब तक कन्या कहते हैं कुमारी संज्ञा होता है। तो सबसे पहले वाक्य कह रही है, माने पारुल आपसे कह रही है कि यदि यज्ञं कुर्यात, जैसे आपने अभी छोटा यज्ञ किया, दोनों पति पत्नी किया ना, कहता कि आगे से जब भी कोई मान लीजिए पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, ऐसे हवन करेंगे, तो दोनों जने बैठ कर करेंगे साथ में, ये नहीं कि आप अकेले कर लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। यदि यज्ञं कुर्यात, आज से कोई यज्ञ करेंगे तो पति पत्नी मिल करके वह यज्ञ, सबसे देखो शास्त्र में सबसे पहले वचन वाक्य क्या कर रही है? पहले यज्ञ कह रही है, कोई चीज़ नहीं किया, दान पुण्य ये सब नहीं किया, सबसे पहले क्या क्या? यज्ञ करना की। यानी मनुष्य अगर रहने के बाद जो है यज्ञ अगर करेंगे तो यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से क्या होता है? शुद्धि होता है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, यानी इसमें से जो धुआं निकल रहा है ये कहाँ जाता है? धुआं ऊपर जाते हैं, और ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कहाँ? तो आकाश में विलीन हो जाता है। तो वहाँ पर जिस देवताओं के नाम से हमने आपने यज्ञ किया, उस देवताओं को प्राप्ति हुआ। तो देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होती है? बारिश होती है। बारिश होती है, बारिश से क्या होता है? कृषि जो है, धान भोजन का जो सामान आता है वह उपज होगा, तभी तो हम खाएंगे, शरीर की पुष्टि होगा, शरीर में ताकत आएगा। तो उससे क्या होता है? बारिश होती है, बारिश से जो है सो अन्न की उपज होता है, अन्न से जो है सो शरीर की पुष्टि होती है, शरीर से जो है सो फिर जब शरीर स्वस्थ रहता है तो भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं फिर। ठीक है। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ पहले क्या दिया है? यज्ञ। दूसरा दिया है दानम, यज्ञ के बाद क्या दिया है? दान। अब जैसे कहीं पर मान लीजिए दान पुण्य करना है, कहीं मंदिर बनवाना है, किसी की लड़की की शादी में करवाना है, कोई ऐसा जो है सो अनुष्ठान पूजा पाठ करना है, कोई दान पुण्य का जो काम करेंगे, तो पत्नी कहती है कि मुझे भी साथ में लेकर के जो है वह दान पुण्य कार्य करेंगे, ये नहीं अकेले नहीं करेंगे। ठीक है। तो दो वचन किए तो 2 पुष्प निकाल कर नीचे में छोड़ दीजिए। हाँ बस 2 नीचे में छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, आगे बस हो गया। यज्ञ और दान। तीसरा कहता है अवस्था त्रय पालना। मनुष्य के कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है। तो कहता है कि युवा अवस्था जो है वह माता पिता के गृह में व्यतीत हो गया। ठीक है। और अब क्या बच गया? युवा, बाल्यावस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था बता। कहता है कि युवा और वृद्धावस्था में आप इनका पालन पोषण करेंगे, समयानुसार कार्य करेंगे। ठीक है। तीसरा वचन निकाल दीजिए। चौथा वाक्य कह रही है कि धनादि गोपनम, जैसे मान लीजिए व्यापार करते हैं आप, बिजनेस करते हैं आप, हैं जो भी काम करते हैं, कहीं से तो इकट्ठा करते हैं धन को, हैं। कहता है कि वह जो है सो धनादि धन कमा करके लाते हैं, और लाने के बाद कहीं गुप्त रूप से रास्ते में रख देते हैं, बैंक बैलेंस जिसको बोलते हैं, या कहीं पर रख देते हैं। तो गोपनीय बात आकर के पत्नी को बताना चाहिए। बताएंगे कि नहीं? लो जी पहले से ठीक है जी। 5वां वाक्य कह रही है जो कि जब धन दौलत इकट्ठा होता है तो उसमें क्या होता है? बैठ जाओ, बैठ कर सुनो ना। जब धन दौलत इकट्ठा होता है तो क्या कहता है? मनुष्य की अनेक प्रकार के लालसाएं उत्पन्न होती है, नहीं होते? जो हमारे द्वार पर ऐसा वाहन होना चाहिए, ऐसा भवन होना चाहिए, ऐसा फैक्ट्री होना चाहिए। कहते हैं कि उस समय में जब क्रय विक्रय में खरीदने बेचने का कोई काम करेंगे, कहीं लेन देन का काम होता है, तो पत्नी की भी सम्मति लेकर के वह कार्य करेंगे। कभी काल मान लो जो ऐसा वचन कहते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं कर, सलाह मशवरा जिसको बोलते हैं, तो लेने से जो है वह कार्य उसके बाद करना चाहिए। ये वचन स्वीकार है? लो जी, हाँ पूछो, रिचार्ज हो जाएगा डबल।
उसके बाद कह रहे हैं कि छठा वाक्य है बसंत आदि षड ऋतु। एक वर्ष में कितने ऋतु होते हैं? एक वर्ष में 4 नहीं। आप तो बताओ कितने ऋतु होते हैं? 3 क्या सवाल क्या है? एक वर्ष में कितने ऋतु होते हैं? ऋतु मतलब होता है विंटर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीजन। ऑटम, स्प्रिंग, 4 वही विंटर, सर्दी, गर्मी, ऑटम। नहीं, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है। 6 ऋतु है, 6 6 ऋतु होती है। आप उसको खोजना। देखो दो महीने की एक ऋतु होती है। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और 2 ऋतु और होता है। मैंने 6 ऋतु होते हैं। हाँ, सर्दी गर्मी। कहते कि 6 ऋतु होते हैं। नहीं 6 ऋतु होते हैं। आप सर्च करो, देखो अभी मोबाइल पर डालोगे तुरंत आ जाएगा सर 6 नाम। तो कहते हैं कि ऋतु जो है तो प्रत्येक महीना 2 मास की एक ऋतु होती है। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? फागुन। तो माघ फाल्गुन शिशिर बखानो। कहते हैं कि माघ और फाल्गुन के महीने में जो है हल्का सा शिशिर ऋतु होते हैं। माघ फाल्गुन और चैत बसंत हेमंत ही जानो। हेमंत ऋतु होती है एक, हेमंत ऋतु। तो कहता है कि हेमंत ऋतु जो है कहता है कि 2 महीने की प्रति ऋतु होती है। कहता है कि जैसा जो मौसम हो, जैसा जो ऋतु हो, उस ऋतुओं के अनुसार जो है पत्नी के साथ में व्यवहार करना चाहिए। भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। सर्दी गर्मी का जो वस्त्र होता है वैसा वस्त्र पत्नी के लिए लाना चाहिए। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से जो है वह कार्य करना चाहिए। और क्या कर रही है कि बसंत आदि षड ऋतु। एक वर्ष में 6 ऋतु तो होती है, लेकिन और बता रहे हैं कि शास्त्र में और भी कुछ आगे जो क्या बता रहे हैं कि जो ऋतु मतलब मौसम तो होता ही है, और ऋतु मतलब होता है एक अपनी पत्नी जो हमारे तुल्य जो है, हमसे तो माने बहन की तुल्य होना चाहिए। हमसे जो बड़ी हो मातृतुल्य हो, हमसे जो छोटी हो वो पुत्रितुल्य, और केवल हमको जो है वह पत्नी के रूप में देखना है। ठीक है, अन्य को नहीं। तो आजकल जो है सो कहीं इधर उधर जाए तो ऐसी कोई देखने में दृष्टि नहीं है, लेकिन मन कर्म वचन दान जो है वह पारुल से ही देखना है। ठीक है, उसके बाद 7वां वाक्य कह रही है कि सखी समूहंग न हास्यं कुटुम्बस्य न भवेत्। आपके घर में जाने के बाद पारुल के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए, आप मान लो आपके घर में जाएंगे और आप बोले कि पारुल जाओ मेरे लिए नाश्ता बना करके ले आओ, तो नाश्ता में कौन सा सामान कहाँ पर रखा है इनको पता नहीं है। अभी पता है? बताओ, नहीं पता। जाएंगे देखेंगे घर में जो कहाँ पर कैसा व्यवस्था है, कौन सा सामान रखा है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी प्रकार का कोई गलती हो जाए, गलती होने के बाद जो है इनके घर के परिवार के लोग आ जाए या आपके कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई ऐसा डांट फटकार नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि जो इनके भी मन में कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, आपके रिश्तेदार जो है उसको भी दुख हो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, तो पत्नी में जो है पति पत्नी में मन तनाव उत्पन्न हो जाता है, मन विच्छेद होने लगता है, नहीं होता है। तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भूल चूक जब मान ली कोई गलती हो गया तो बाद में जो है सो सब जाने के बाद जो है फिर उसको समझाना चाहिए। क्योंकि कहता है कि मनुष्य में ही ऐसा एक शक्ति है जो किसी में शक्ति नहीं समझने की, मनुष्य के सिवा छोड़ करके। तो मनुष्य को जो है जैसे घुमाओगे ऐसे घूमेंगे भी, जैसे पढ़ाओगे ऐसे पढ़ेगा भी। कोई ऐसी गलती हुआ तो उसको स्वीकार, अगर गलती है तो वो स्वीकार करेगी जो हाँ हमसे गलती हुआ, नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा कोई कटु वचन नहीं करेंगे ताकि इनके परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग जो है उससे कोई हाथ उड़ाए, कोई ऐसी वचन कहे, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, 7 हो गया आपका? नहीं 7 हो गया, आप रखना छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद आपने 7 वाक्य, और आपका भी कुछ ऐसा नियम है कहा कि उद्यान, आप पारुल जी आप क्या करें विराट जी, उद्याने मध्य पानी च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगोन कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टयम। कहता है कि उद्यान मतलब होता है बगीचा, पार्क जिसको बोलते हैं, घूमने के स्थान, मॉल इत्यादि जो होता है। कहता है कि अपने माता पिता के घर में जब तक थी तब तक कभी चली गई किसी सहेली के साथ में, अब इनके घर में जाने के बाद कहीं घूमने की इच्छा हो, किसी मॉल में जाना हो तो पतिदेव को साथ में ले जाना चाहिए। ठीक है,
या नहीं तो फिर इनके परिवार में जो लोग हैं ये नहीं अपने जब मन हुआ निकल कर चलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, दिक्कत होता है, परेशानी होती है कभी। तो उद्यान मतलब होता है बगीचा, उद्यान मध्य मतलब होता है अहंकार, मध्य होता है शराब पीने वाला, मध्य मतलब होता है कई चीज़ दिया हुआ है। तो कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर मिले, कहीं जा रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि वहाँ पर मद्यपान कर रहा है, कोई मान लो ऐसा कुदृष्टि से देख रहा है, कहता है कि उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि घंटा लगेगा वहाँ से वहाँ जाने में, लेकिन तो पर भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कहा कि जो इनके माता पिता से आज्ञा लेना चाहिए, पूछना चाहिए। कभी काल कोई ऐसा बन जाता है कोई व्यवहार जो कि जब तक हमसे पूछा नहीं और तुरंत पारुल चली गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई कार्य हो तो इनसे, इनके माता पिता से पहले परामर्श लेना चाहिए, दोनों को आपस में बात करना चाहिए, जो इस दिन जाना है। अगर मना कर दे हाँ नहीं जाना है तो ठीक है, नहीं जाना, कोई बात। हाँ अब सुन नहीं, पहले से प्रश्न शुरू करना शुरू कर दिए। तो कहता है कि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, यहाँ पर जैसे वह प्रश्न किया ना, जो किसका बात इस समय मानना चाहिए, कहता है कि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, यानी बड़े को जो है सो आदर करना चाहिए, उसके वचनानुसार चलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर पतिदेव थोड़ा साइड में कर देना, ठीक है। तो उसके बाद कहता है पिता गृह गमने च आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्ट प्रिया भाषिना। आदो मतलब होता है सबसे पहले, कौन सा? तो कहता है आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा, सबसे पहले इनके घर में जाने के बाद जो इसका धर्म है, जैसे आपके वहाँ कुछ और धर्म था, गुरु नानक जी को मानते थे या और जिस प्रभु को मानते थे, इनके घर में जाने के बाद जिस देवता को पूजा करते हैं, जिन गुरुओं को पूजा करते हैं, आपको भी वही धर्म का पालन करना चाहिए। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा, और इनके घर में जाने के बाद क्या करना चाहिए, तो इनके परिवार के लोगों को, कुटुंबों को सुख देने वाली होना चाहिए। कोई आए स्वागत करना चाहिए, चाय देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, जो भी हमारे हो सेवा करना चाहिए। कुटुंब सुखदा मिष्ट प्रिया भाषिना, उसके साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए, मिष्टी, जैसे मिठाई खाते हैं कितनी अच्छी लगती है, तो मिष्ट प्रिया भाषिना, मीठी मीठी वाणी बोलना चाहिए, उनके साथ में मीठी व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। क्रोध आलस्य निवार करा, और क्रोध और आलस्य को छोड़ना चाहिए। देखो आपसे आपकी पत्नी जो है सो एक कदम आगे अभी, तो क्रोध आलस्य निवार करा क्रोध आलस्य, क्रोध और आलस्य को त्याग करना। क्यों त्याग करना चाहिए? कहता है कि अपने माता पिता के घर में जब तक थी, वहाँ पर दिन में 10 बजे तक सोई हुई है, 8 बजे तक सोई है, 12 बजे तक सोई है, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं। हाँ क्या है, तो अभी रात से देर से आई तो अभी सोने दो, कोई बात। इनके घर में जाने के बाद अगर मान लो 10 बजे 12 बजे तक दिन में सोएंगे तो ये तो कुछ नहीं भी कहेंगे। इनके माता पिता के देखो बहू आई है 10 बजे तक सोई हुई है, आजकल चाय बना करके हम ही ले जाते हैं बहू को पिलाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनके घर में जाने के बाद क्रोध, और अगर पतिदेव कहीं जा रहे हैं मान लो व्यापारिक कार्य से, आप सोए हुए जल्दी से जगना चाहिए, इनके चाय नाश्ता की व्यवस्था करना चाहिए। कितने बजे चल, हाँ नहीं उसके बाद फिर तो जो है क्रोध आलस्य से वैसा कार्य करना चाहिए। धर्मानुगामिनी, और क्या कहा है कि नित्य प्रति पत्नी को जैसे धर्म की अनुगमन करना चाहिए, यानी भगवान माँ पार्वती की पूजा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कहते हैं कि माँ भगवती की धर्म की अनुगमन करने से क्या होता है, तो हमारे पतिदेव की लंबी आयु होता है। कोई मान लो विपत्ति है, कोई कष्ट है, तो माँ भगवती उससे रक्षा करती है। इसीलिए माँ जगदम्बा की, पार्वती की, गौरी की पूजा करना चाहिए, ठीक है। धर्मानुगामिनी, और वृद्धस्य, और बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद लेना चाहिए। उससे क्या होता है, तो जैसे आप भोजन बनाते हो, खाना बनाते हो, प्रभु की भोज, भगवान की, पहले इधर बैठ जाओ, इधर बैठो, घूमते जाओ, कोई बात, घूमो घूमो घूमो, हाथ पकड़ के घूमते जाओ, मुंह दिखाओ, बस आप बैठ जाओ उसको। हाँ, और ये आप अपना दुपट्टा जो है ना इधर से निकाल के इधर कर देना। हाँ ये वाला निकालो, सिंदूर निकालो, सिंदूर सिंदूर डब्बी। बोलो ओम यथा भांडाय छायापात्रम दानम अनिष्ट ग्रहदोष शांति भगवते श्री यथा नामने दानाय संकल्पम अहम करिष्ये। मुंह और नाखून देख लो उसमें।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। बच्चे से खाल माश को दिल में रुक साथ म्यान बाई जानो। बच्चे से खाल माश को दिल में रुक साथ म्यान बाई जानो। बच्चे से खाल माश को उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई
दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो।